कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वाह। कविता और साहित्य को लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। महाकवि बाण ने लिखा कि कविता करना अनंत जन्मों के अनंत कर्मों के अनंत पुण्यों का फल है। तो वहीं पर हम पढ़ते आए हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, और तृणम न खादन्नपि जीव माना, तद्भाग ध्येयम परमम पशु नाम। वाह, क्या बात। साहित्य जो है, ये जो कवि है, ये शब्द ब्रह्म को जानते हैं। हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, लेकिन फिर भी शब्दों की जो महत्ता है, उसके बल पर, उसके बलबूते, उसके भरोसे पर हम एक एक कार्यक्रम को 5-6 घंटे पूरी रात चला लेते हैं। अद्भुत। कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। ये शब्द की महिमा है जिसे हम सुनते हैं और समझते हैं। आठ प्रकाश जी ने लिखा है कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और आप हमको जो सुनोगे रफ्ता रफ्ता, कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। शब्द की महत्ता है कि वो कान के जरिए कलेजे को ठक से कर जाए। कविता वो है, साहित्य वो है जो हम कानों से सुने और वो हमारे अंतर मन को ठक से कर जाए। तो आइए हम पहले स्वर को आवाज़ देते हैं। हमारे बीच में शशि श्रेया जी हैं। शशि जी बहुत अच्छे उद्गार लिखती हैं, रचनाओं के बड़े अनोखे से अशार लिखते हैं, और वो श्रृंगार लिखती हैं। महिलाएं प्रायः श्रृंगार लिखती हैं, तो शशि श्रेया जी से मैं श्रृंगार के लिए कहूँगी। मुझे एक कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूं। क्या बात। तो गज़ल जो है वो मखमली आवाज़ के लिए जानी जाती है। जी शशि श्रेया जी। आभार मानसी जी। मैं शशि श्रेया, लखनऊ से। मैं प्रेम और मनोहार लिखती हूँ, जैसा कि आपसे ये मेरा परिचय दिया गया है। और कहीं मैंने लिखा कि बड़ी कठिन है देखने में सरल होती है, सुलझ उलझ के जिंदगी रह जाए पजल होती है, मोहब्बतों से सुलझ जाते हैं कई मसले, कौन कहता है सिर्फ जंग ही हल होती है। हाँ, क्या बात है। मोहब्बतों से सुलझ जाते हैं कई मसले, कौन कहता है सिर्फ जंग ही हल होती है। आइए एक गीत से जोड़ना चाहती हूँ। नया गीत है और प्यारे प्यारे लोग हैं, तब मन है कि वो गीत मैं पढूं। स्वागत। देखिए, प्रेम बड़ा ही पावन है, पर्याय भले बदल गए हों, किंतु यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो वो प्रेम जहाँ श्री राम ने राम सेतु का निर्माण कर दिया, उस प्रेम क्या बात है, है, प्रेम क्या की बात करती हूँ। कितने पवित्र उदाहरण से आपने जोड़ा है। पवित्र प्रेम से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा, एक नाजुक सा गीत रखती हूँ। स्वागत। जो भी तुमसे पाया है, जो तुमने सिखलाया है, जो भी तुमसे पाया है, जो तुमने सिखलाया है, भाव के पृष्ठों पर मैंने श्रृंगार लिखा है। क्या कहने में बात। मैंने मेरे गीतों में बस प्यार लिखा है। बहुत खूब। मैंने मेरे गीतों में बस प्यार लिखा है। बहुत बंद सुनना। स्वागत है। दूर हुए जब तो थोड़े से आंसू भी बरसाए हैं। क्या कहने हैं। तो हम थोड़े से आंसू भी बरसाए हैं, वो आंसू ही बादल बनकर गीतों में घिर आए हैं। वो आंसू ही बादल बनकर गीतों में घिर आए हैं। गुस्से में तकरार लिखी, प्रतिकार लिखा है। क्या कहने में वाह। गुस्से में तकरार लिखी, गीतों में प्रतिकार लिखा है। बहुत सुंदर। क्या बात। मैंने मेरे गीतों में बस प्यार लिखा है। और कवि हृदय प्रेम में क्या लिखता है, सुनना। स्वागत है। कि कोई तितली दिखी तो मैंने रंग गुलों के लिख डाले, कोई तितली दिखी तो मैंने रंग गुलों के लिख डाले, कलियों की अंगड़ाई देख
देखी मन भंवरों के लिख डाले। बहुत सुंदर। कलियों क्या बात है, की वाह। अंगड़ाई देखी मन भंवरों के लिख डाले। धरती का उस अंबर पर ओहो। अधिकार लिखा है। वाह, वाह, वाह। मैंने मेरे गीतों में बस प्यार लिखा है। क्या बात, वाह। मैंने मेरे गीतों में बस प्यार लिखा है। और बहुत प्यार सुंदर। करने वाले इस दुनियादारी के छल छंदों से दूर होते हैं। तब बंद रखती हूँ कि स्वागत। दुनियादारी छल छंदों से अपना दूर ठिकाना है। दुनियादारी सुंदर, वाह। छल छंदों से वाह। अपना दूर ठिकाना है। सपनों की रंगी गलियों में अक्सर आना जाना बात है, वाह, 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 वाह। सपनों की रंगी बहुत गलियों सुंदर। में अक्सर आना जाना है। मरुथल में भी उपवन खुशबूदार लिखा क्या है। बात है, वाह, वाह, वाह। मैंने मेरे गीतों में बस प्यार लिखा है। बहुत है। सुंदर, वाह, और वाह। गीत का अंतिम बंद, स्वागत। जहाँ जब बात प्रेम की आती है तो हम राधा को याद करते हैं, हम मीरा को याद करते हैं। तब अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। यहाँ रुक्मिणी का मोहन राधे का श्याम कहता है। आहा, यहाँ वाह, 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 रुक्मिणी वाह। का मोहन राधे का श्याम कहता है। यहाँ प्रेम में जहर का प्याला आहा। भी अमृत बन क्या जाता बात है, वाह, क्या है। बात है। यहाँ प्रेम में जहर का प्याला भी अमृत बन जाता है। प्रेम को ही इस जीवन का हाय, हाय। आधार लिखा है। वाह, बहुत सुंदर बहुत भाई, खूब, वाह। जिंदाबाद। मैंने मेरे गीतों में बस प्यार लिखा है। मैंने मेरे गीतों में बस प्यार लिखा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी जैसा कि राधा की बात आ रही थी, तो मुझे अपना एक मुक्तक याद आया कि ना कोई गोपियां सखियां ना कोई राधा हो, आहा, ना कोई न कोई गोपियां सखियां न कोई बाधा हो, न कोई गोपियां सखियां न कोई बाधा हो। प्रेम के नाम पे बस सिर्फ एक राधा हो। क्या बात है। प्रेम के नाम पे बस सिर्फ एक राधा हो। और न कोई रुक्मणी जीवन में हो कान्हा सुन लो। ओहो, न कोई रुक्मणी जीवन में हो कान्हा सुन लो। मुझे मंजूर नहीं प्यार मेरा आधा हो। आहा, क्या बात है, वाह। न बहुत कोई बढ़िया, रुक्मणी बहुत जीवन में हो कान्हा सुन लो। मुझे मंजूर नहीं प्यार मेरा आधा हो। तो आइए इस क्रम को थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ। और अभी इसके जब अगले चरण में चलती हूँ तो मैं चाहूँगी कि शशि श्रेया मुझे कुछ अच्छे मुक्तक भी अपने सुनाए। लेकिन अभी हम योगेंद्र योगी जी से हम उनकी कुछ मनोदशा सुनते हैं, कुछ कारुणिक गीत उनके सुनते हैं। और कहते हैं कि कवि जो है ना वो कहीं ना कहीं से अपने अंतर्मन की बात कहता है। तो हम सोचते हैं, इनके मन को खंगालने की कोशिश करते हैं कि इनके अंतर्मन में क्या है। तो स्वागत है। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि विशेष आभार जय घोष इस कार्यक्रम में जो एक काव्यधारा कार्यक्रम हो रहा है, इसके तहत इस गोष्ठी का, इस काव्योत्सव का आयोजन किया गया है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जय घोष पूरी टीम का। और चूंकि अभी बहुत अच्छा गीत पढ़ रही थी, प्रेम की एक परिभाषा इन्होंने दी है शशि जी ने। वियोग पक्ष का एक गीत रखूंगा। क्या दशा होती है गोपियों की जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा को चले जाते हैं कंस के यहाँ। गोपियाँ उनके वियोग में, उनके याद में, उनको स्मरण करके किस तरह की वेदना उनकी थी, उस वेदना को एक लिखने का क्या भाव उनके रहे होंगे, उस भाव को एक उसका चित्र खींचने का प्रयास किया है। सुनिएगा। प्रेम के जाल में बांध कर वो गया, प्रेम के जाल में बहुत सुंदर भाई, वाह। बांध कर वो गया, सुध हमारी सुनो कौन लेगा सखी, दुख हमारे सदा जो मिटाता रहा, दुख हमारे सदा जो मिटाता रहा, अब भला कौन पीड़ा हरेगा सखी, बहुत सुंदर भाई, प्रेम वाह। के जाल में। बन देखिएगा क्या भाव होते हैं। सखी क्या कहती है दूसरी सखी से।
क्या बताऊं सखी अब बिना शाम के, क्या बताऊं सखी अब बिना शाम के, कुंज गलियों में जाना कठिन हो गया, बहुत आँख सुंदर। में आंसुओं ने बनाया है घर, ओ सखी मुस्कुराना कठिन हो गया, एक वीरानगी दे गया दृष्टि को, एक वीरानगी दे गया दृष्टि को, अब भला कौन आकर हरेगा सखी, क्या बात है, वाह के वाह वाह, जाल में। बहुत अगला सुंदर। भाव देखिएगा क्या होता है। हम्म, क्या बताऊं सखी अब बिना शाम के, कुंज गलियों में जाना कठिन हो गया, क्या बताऊं सखी अब बिना शाम के, कुंज गलियों में जाना कठिन हो गया, आँख में आंसुओं ने बनाया है घर, ओ सखी मुस्कुराना कठिन हो गया, एक वीरानगी दे गया दृष्टि को, एक वीरानगी दे गया दृष्टि को, अब भला कौन आकर हरेगा सखी प्रेम के जाल में। बहुत सुंदर। अगला भाव है, हम्म, कोई दिल को दिलासा नहीं दे सका, कोई दिल को दिलासा नहीं, उद्धव नहीं कोई ज्ञानी नहीं, एक ऐसी कहानी रची शाम ने, जिस कहानी में कोई कहानी नहीं। वाह वाह, क्या बात है। एक गुमनाम गोपी बहुत रोएगी, एक गुमनाम गोपी, बहुत सुंदर। गोपी बहुत रोएगी, जब ये सावन गगन से झरेगा, बहुत सुंदर भाई, वाह वाह वाह, जाल में। अंतिम भाव क्या होता है, आखिरी बंद क्या है? स्वागत है। कोई अपना नहीं सारे संसार में, कोई अपना नहीं सारे कोई अपना नहीं सारे संसार में, सिर्फ मेरा तुम्हारा यही प्रश्न है, कृष्ण सा दूसरा और कोई नहीं, सारे संसार में एक ही कृष्ण है। हाँ, क्या बात है। हमेशा रहे, ये मन हमेशा रहे कृष्ण के साथ ही, तन का क्या है जिएगा मरेगा सखी, बहुत सुंदर प्रेम के वाह। जाल में। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आभार, धन्यवाद। अभी जो काव्य की जो तारतम्यता है, जो एक दूसरे से जो परस्पर जो मिलती रही जो बातें, वो ये थी कि आपने कृष्ण पे ख़त्म किया और हमने कृष्ण से कृष्ण के एक मुक्तक से इनका आह्वान किया, इनको बुलाया, और इन्होंने कितना सुंदर राधा पर और गोपियों पर, कृष्ण पर वो बात लाके छोड़ी, अद्भुत थी, वाकई बहुत अच्छा था। और कहते हैं कि संस्कृत में एक सूक्ति है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग होते हैं उतने सिर होते हैं, तो उतने दिमाग होते हैं, उतनी विचारधाराएं होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 15 लोग बैठे हैं तो एक ही बात को सोचें। 15 लोग बैठे हैं और वो गीत लिखने वाले हैं, कृष्ण पर अगर गीत लिखने वाले 15 लोग हों तब भी सबके गीत, सबकी बातें अलग अलग होंगी। काव्य कला कौशल कुलीन कमलों के बीच इधर उधर से कनीर लेके आई हूँ, और भावना के तीर्थ कुंड गंगा में नहाए और गलियों के बीच के भी फिर लेके आई हूँ। क्या बात है, वाह। और सुन लीजिएगा बंधु, सुन लीजिएगा बंधु, सुन लीजिएगा बंधु, टेर लेके आई हूँ, और राम जैसी भावना से चख लीजिएगा, क्योंकि कविता में सबरी के बेर लेके आई हूँ। वाह 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 वाह। तो जो कवि होते हैं वो कविता में सबरी के बेर लाते हैं।
मैं अपनी बात कुछ ऐसा शुरू करती हूँ, चूँकि कृष्ण पर बात आई थी और राधा गोपियों की कृष्ण की इतनी चर्चा हुई, तो मुझे अपने 2 छंद याद आ रहे हैं। मैं वो पढ़ती हूँ कि रक्षित चक्र सुदर्शन से रही, आज कहाँ हो हे राने कन्हैया। क्या बात है। द्रौपदी कहती हैं, कृष्ण को याद करती हैं कि रक्षित चक्र सुदर्शन से रही, आज कहाँ हो हे राने कन्हैया। और द्रौपदी अग्नि की बेटी है माधव, 5 महारथियों की लूगैया। क्या बात है, बहुत अच्छा भाव है। तो भीष्म बाबा के आगे दुशासन, ऐठी रहा मोरी बारी कलैया। वाह। भीष्म बाबा के आगे दुशासन, ऐठी रहा मोरी बारी कलैया। और लाज बचे अनुजा की तबे, जब दौरत आई नाग नथैया। क्या बात है, वाह, लाज वाह, वाह। बचे अनुजा की तबे, जब दौरत आई नाग नथैया। द्रौपदी पहले छंद में उनको पुकारती हैं कि आ जाओ, मेरी लाज बचा लो। और बाद में एक बहन अपने भाई को वो धमकी देती है, जो प्रायः बहनें अपने भाइयों को धमकियां दिया करती हैं। तो द्रौपदी कहती हैं कि लाज पे आँच जो आई, चियां भरी। चियां भरी, वाह। सांची कहो फिरी मानब नाही। कहते ना बहुत चियां भर, माने बहुत थोड़ा सांच। कृष्ण, अगर जरा सी मेरी लाज पर आँच आती है तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कि लाज पे आँच जो आई चियां भरी, सांची कहो फिरी मानब नाही। और तोहरे बरे फिरी देव ना पितर, कौनो नीरा जल ठानब नाही। और नैनन नीर भरे आई हो, लड़िया भरी चीज बखानब नाही। और काहे के नैहर, काहे के गोकुल, भाई भतीज का जानब नाही। काहे के नैहर, काहे के गोकुल, भाई भतीज का जानब नाही। ये जो एक दौर था, ये कृष्ण राधा और गोपियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। आइए कुछ यहाँ से बात शुरू करती हूँ कि कुछ ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। कि हम आँखों के जिनके नमी मांग बैठे, हम आँखों के जिनके नमी मांग बैठे, वही मुझसे मेरी जमी मांग बैठे। हम आँखों के जिनके नमी मांग बैठे, वही मुझसे मेरी जमी मांग बैठे। लगाने को बैठे वो रिश्ते में सीलन, लगाने को बैठे वो रिश्ते में सीलन। क्या बात है, वाह। मगर धूप हम गुनगुनी मांग बैठे, मगर धूप हम गुनगुनी मांग बैठे। अरे हम भी उनसे ये क्या मांग बैठे, अरे हम भी उनसे ये क्या मांग बैठे,
कि पतझड़ से रुत सावनी मांग बहुत बढ़िया, बैठे, बहुत बढ़िया, वाह। कि पतझड़ से रुत सावनी मांग क्या बात बैठे, है। हम आँखों के जिनके नमी मांग बैठे, वही मुझसे मेरी जमी मांग क्या बैठे। शानदार, बहुत बढ़िया। न गंगा को गंगा ही रहने दिया तब, न गंगा को गंगा ही रहने दिया तब, क्यों सूरत वही पावनी मांग बैठे, बहुत बढ़िया, क्यों सूरत वही पावनी मांग बैठे, क्यों सूरत वही बहुत शानदार। पावनी मांग बैठे, हम आँखों के जिनके नमी मांग बैठे, वही मुझसे मेरी जमी मांग बैठे। बहुत अच्छा गीत है। और ये सुनेगा कि खरीदा गया ना हाय हाय। मेरा प्यार मुझसे, खरीदा गया ना मेरा प्यार मुझसे, वो कीमत भी तो क्या बात है। 100 गुनी वाह, वाह। मांग बैठे, वो कीमत भी तो 100 गुनी मांग बैठे, वो कीमत भी तो 100 गुनी मांग बैठे, हम आँखों की जिनके नमी मांग बैठे, बहुत शानदार। हम आँखों के जिनके नमी मांग बैठे, वही मुझसे मेरी जमी मांग बैठे। आइए इस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शशि श्रेया जी मुझे कुछ बहुत अच्छे मुक्तक सुनाएं। अभी डॉक्टर मानसी जी ने पढ़ा वही मुझसे मेरी जमी मांग बैठे, तो बस 2 मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, कुछ ऐसे ही। जी जब स्वागत हम है। कोई चीज़ जब चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलती है, और जब वो हमें मिलती है तो शायद हमें उस चीज़ की चाहत नहीं होती है। मैं मुक्तक रखती हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। जब ऐसी स्थितियाँ आए तो एक स्वाभिमान भरी जो पंक्तियाँ निकलती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि मैंने ऐलान ये कर लिया, मुझको तुमसे मोहब्बत नहीं। क्या बात है, वाह। कि सूर्य आया है तब द्वार पर, जब उजाले की चाहत नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। सूर्य आया है तब द्वार पर, क्या बात है। जब उजाले की चाहत नहीं। हो मुबारक तुम्हें ये भरम, हाय हाय। इश्क के हो तुम ही राजदां, कल तुम्हें मैं गवारा न थी, वाह, वाह। आज मुझको जरूरत नहीं। बहुत खूब, बहुत कल सुंदर। तुम्हें मैं गवारा न थी, आज मुझको जरूरत नहीं। और 4 पंक्तियां ऐसी ही कि दोस्तों से पता है चला, हो ख्यालों में गुम आजकल, बढ़िया। मन के गुलशन में मनुहार के खिल रहे हैं कुसुम आजकल। क्या बात है। कल तलक तो खबर भी न ली, आज है ये मेहरबानियाँ, या तो शोहरत मेरी बढ़ रही, आहा। या अकेले हो तुम
तुम आजकल, क्या बात है, वाह, या वाह। तो शोहरत मेरी बढ़ रही, या अकेले हो तुम आजकल। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। इसी भाव से जुड़ा हुआ मुझे कुछ याद आ रहा था कि कोई बिखरा हुआ सामान विधि से जोड़ देता है, हाँ, कोई बिखरा हुआ सामान विधि से जोड़ देता है, है। और कहीं शामिल नियति में है कि सब कुछ तोड़ देता है। और मुझे तन्हा जो देखा रास्ता मुझसे लगा कहने, वो तेरा प्यार कैसा है अकेला छोड़ देता देता है। क्या बात है, वाह। तो मैं चाहती हूँ कि इस क्रम में, इस कार्यक्रम के समापन में योगेंद्र के एक मुक्तक से अगर उसका समापन किया जाए तो अद्भुत होगा। वियोग पक्ष की मैंने बात कर ली, अब संयोग पक्ष की बात करूंगा। चलते चलते प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। क्या भाव होते हैं नायक के मन में नायिका के प्रति, उस भाव को एक मुक्तक के माध्यम से उसका भी चित्र खींच रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। तुम हमारी कामना हो, तुम हमारी भावना हो, तुम हमारी कामना हो, तुम हमारी भावना हो, तुम हृदय के पृष्ठ पर, हाँ तुम हृदय के पृष्ठ पर लिखी हुई एक प्रार्थना हो, तुम हृदय के पृष्ठ पर लिखी हुई एक प्रार्थना हो। बिन तुम्हारे है हमारा अब नहीं अस्तित्व कुछ भी, बिन तुम्हारे है हमारा अब नहीं अस्तित्व कुछ भी, मेरी प्रतिभा में छुपी, हाँ मेरी प्रतिभा में छुपी, तुम ही तो हर संभावना हो। क्या मेरी बात है। प्रतिभा में छुपी, तुम ही तो हर संभावना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, बहुत सुंदर सी कविताओं से हमने आज की ये महफिल सजाई, और हम आगे भी इसी तरह के लोगों को बुलाते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, उन्हें सुनते रहेंगे, तमाम तरह के रसों का आनंद लेते रहेंगे। हम साहित्य सेवी लोग इसका आनंद उठाते रहेंगे। आज के इस महफिल को यहीं विराम देते हैं, आज की इस सभा को यहीं विराम देते हैं, और इस उम्मीद के साथ विराम देते हैं कि हमारे सारे कवि फिर से जुड़ेंगे, कि हम हृदय में अनबुझी सी प्यास रखेंगे, होठ पर हंसता हुआ मधुमास रखेंगे, और आप जाकर के हमें ही भूल मत जाना, हम तुम्हारे लौटने की आस रखेंगे। क्या बात, वाह। तो आज इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय